हेलो गाइज, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइज आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9th, ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नेम दिया हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप लोगों को समझ में आ चुका है कि हम लोग इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो सीखेंगे वो नंबर को, लेकिन नंबर को जो सीखेंगे वो थोड़ा डीपली जाके सीखेंगे, लाइट में नहीं सीखना है। और आप लोगों को थोड़ा थाम करके बैठ करके इस सेशन को सुनना है और समझना है, बिकॉज ये सिर्फ यहीं पे एंड नहीं हो जाता है। ये क्लास यहाँ होकर के आपको 11th 12th से भी आगे तक जा करके ले जाएगा इस चीज़ें, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सेशन में थमे रहना है, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट पैनिक नहीं करना है, प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना है। तो आप यहाँ पे ज़रा देख सकते हो नंबर सिस्टम, चैप्टर नेम क्या दे रखा है, नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग पहले नंबर्स को पढ़ते हैं। जो नंबर अभी पढ़ेंगे वो ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसे हम लोग थोड़ा सा दोबारा पढ़ने की कोशिश करें जिससे हमारी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। तो देखते हैं नंबर सिस्टम में पहला जो नंबर आता है वो हम लोग सीखते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है ये नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। किससे? 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव में वो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे बात आती है होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। ये जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। जैसे बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो मेनी मोर, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, इस नेचुरल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N याद रखना है। और इस होल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल W से डिनोट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ें साथ में लेकर के चलना है। अब वहीं पे थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो वो होगा इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स के बारे में, जो कि इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 ये सारी चीज़ें आती है। अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो -1 -2 -3 एंड सो मेनी मोर एंड उसके साथ 0। अगर पॉजिटिव की अगर बात करें तो 1 2 3 एंड सो मेनी मोर, ठीक है। ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इस इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस नंबर्स हुआ जो हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं जो होता है हम लोगों का रेशनल नंबर, जो प्रीवियस क्लास में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर। तो इस रेशनल नंबर का डेफिनेशन जो होता है कि कुछ ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिसका फॉर्मेशन हम किस तरह से कर पाएँ, P/Q के रूप में हम लोग क्या कर पाएँ, उसका फॉर्मेशन कर पाए। और ये जो P और Q जो होगा ये दोनों क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन Q जो है वो आपका 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फॉर्मेशंस को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो देखते हैं आगे और क्या दे रखा है, उसके तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रेशनल नंबर अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। अब इस क्लास 9th में जो है इरेशनल से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इरेशनल भी बहुत ही इजी नंबर है जो आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखा मैंने। अ नंबर विच कैनॉट बी रिटन, क्या है? विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसा रेशनल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो अभी तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई कैसे लिखेंगे। तो आगे हम लोग जो क्लास आप लोगों का लेंथ बढ़ता जाएगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी आगे बढ़ती जाएगी। तो वे P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रियल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग रियल नंबर की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रियल नंबर से हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास सबको रियल नंबर के ग्रुप में रखेंगे। तो आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह मैंने लिखा, द नंबर्स विच इंक्लूड बोथ, द नंबर्स विच इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। आप देख सकते हो रेशनल में वो सारे नंबर्स आएंगे जो हम लोग प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इरेशनल नंबर भी अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर जो छोटा मोटा हल्का सा बच्चा हुआ है वो इरेशनल में आ गया। तो टोटल कहने का मकसद ये है कि जितने भी नंबर्स है वो सब के सब ग्रुप किस में रहेगा? रियल नंबर में आपका रहेगा। और रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो देखते हैं इसके बाद हमारा चैप्टर और हमसे क्या कह रही है। हाँ तो गाइस, अपना अगला पॉइंट है रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है भाई? रियल नंबर जो हम लोगों ने अभी जस्ट स्टडी किया इसके बारे में, और उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब है कि इसका डेसिमल कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन मैंने ले रखा है, 2 रियल रेशनल नंबर्स ले रखा है, जैसे रेशनल या इरेशनल जो भी को आप, ठीक है। तो मैंने ले रखा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कि इसका एंड कहाँ तक होता है और कहाँ तक जाता है। अगर हम लोग 3 को 10 से अगर डिवाइड देने की कोशिश करें तो कुछ आंसर इसका इस तरह से बनेगा। आप जरा गौर से देखना प्लीज़।
3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस करोगे 1 होगा, पॉइंट डाल के 0 करेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9 होगा, ठीक है, माइनस करेंगे 1, फिर अपने आप 0 आएगा, 3 3 ज़ा 9 होगा, माइनस करेंगे 1, 3 3 ज़ा 9 होगा। तो पता ये चल रहा है कि ये बंदा जो है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, बहुत बुरी तरीके से ये रूठ चुका है अपने से, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही सीन बन चुका है, जितना लेते जाएंगे उतना वो आगे बढ़ता जाएगा, तो पता नहीं कहाँ तक जाए। तो हम लोग ये काम करते हैं, यहीं तक इसको एंड कर देते हैं। प्लीज़ इसके साथ ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, अगर जितना टेंशन करेंगे उतना ये हमको पैनिक करेगा, हमको टेंशन करेगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर रख दो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि 7/8 का क्या टेंशन निकलता है, ठीक है। 8 के टेबल में तो 7 आएगा नहीं, तो पहले पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, इसके बदले मैंने 0 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हो जाएगा क्या, 70 है तो आई थिंक 8 8 ज़ा 64 कर देते हैं, माइनस करोगे तो आई थिंक 6 बचेगा, ठीक है, पॉइंट के बदले 0, 8 7 ज़ा 56 होने हैं, माइनस करेंगे आपका 4 होगा, 0 आएगा, पॉइंट के बदले ही 8 5 ज़ा 40। चलो ये बड़ी सरी बंदा निकला, ठीक है, जिसे हम लोगों का बड़ी आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल दिया। तो इन दोनों को डेसिमल डिवाइड करने का मेरा मकसद क्या है वो चीज़ समझो आप, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करना प्लीज़। ये बहुत ही कंफ्यूज, अगर समझ गए तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझे तो बहुत टेंशन क्रिएट करने वाला है। तो आप देखेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये यहाँ पे आकर के एंड हो गया। तो जब कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर एंड होता है तो इस तरह के एंड होने का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो ये वर्ड आप लोगों का काफ़ी जान पहचान होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब कहेंगे, जब इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्वोशंट का वैल्यू उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन जब ऐसा डिवीजन आए, डिवाइड करना हो जिसका रिमाइंडर कभी ख़त्म ना हो, वो आगे बढ़ता ही जाए, और तो इधर उसका क्वोशंट भी कभी रुकने का नाम ना ले, वो भी बढ़ता ही जाए, तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इस रेकरिंग को आप रिपीटिंग भी कह सकते हो, ठीक है। आप आराम से समझने की कोशिश करो प्लीज। तो देख पा रहे हो आप, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर रिपीटिंग हो गया, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसका अगर जो आंसर आए तो इसे हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसे अगर रिप्रेजेंट करना हो, इसे जब रिप्रेजेंट करना हो तो इसको बड़ी आसानी से 0.875 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब इसकी बात आती है कि अबे 3.33 एंड कहाँ होगा पता ही नहीं है, तो इसे रिप्रेजेंट हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। इधर एंड सो मेनी मोर का पॉइंट डाल देते हैं और ये बढ़ता जाता है। लेकिन इसको और एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप देख पा रहे हो ये एक ऐसा 3 डिजिट ही है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, 3 3 ही आगे बढ़ रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, डेसिमल से इधर जो होल प्लेस में आपका 3 पॉइंट रख देंगे, ये जो 3 है इसके ऊपर बार हम लोग लगा देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये रिपीटिंग वो बार लगा करके इसका रिपीटिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो बार का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर सेम थिंग वो लगते जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन में 3.3 रखेंगे और बार चढ़ा देंगे, इसको आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें और बता दूं, जब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम लोग का क्वेश्चन निकलता है, यानी हिंदी में अगर बोले तो भागफल जो निकलता है हम लोगों का, उस क्वेश्चन में बहुत सारे बंदे का ऐसा होता है ना कि अब कुछ आंसर कुछ इस तरह निकल रहा है 4.757575, अब मतलब 75 ही रट मार करके आगे बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में भी आपको अगर बार में देकर के रिप्रेजेंट करना हो तो 4575 डाल दो, इस दोनों के ऊपर बार लगाना है, पूरे के ऊपर नहीं लगाना है। 75 भी रिपीट हो रहा है ना, 757575, तो आप 75 के ऊपर बार लगा दो, इसे ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे हो जाता है 53.462462462, कुछ इस तरह से आपका आगे बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में भी आप क्या करो, 53.462 जितना नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को कॉपी करो और उसमें बार आप रिप्रेजेंट कर दो। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमको बताना था। और दूसरी बात ये कि इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके हम लोग अच्छे से उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब यहीं तक रख रहे हैं, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रही है। हाँ तो गाइस, इसी चैप्टर में आई थिंक कुछ लॉज दे रखा है एक्सपोनेंट का, जो एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी कहते हैं, जो आप लोग ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में।
आई मीन जब 7th में थे 6th में थे तब पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन फिर भी इसे रिकैप करने के लिए कुछ लॉज दे रखा है, ठीक है, उसे हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लेट a इज ग्रेटर दैन 0 p अ रियल नंबर एंड p एंड q बी रेशनल नंबर्स, देन वी हैव, तब हम लोगों को क्या मिलता है, अगर a पे पावर p हो और a पे पावर q हो, कहने का मकसद अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये एक्सपोनेंट का। अगर सेकंड बात करें, a पर पावर p है फिर उसके पावर q है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग डायरेक्ट a पे पावर p और q को मल्टीप्लाई करके पावर पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, अगर a पे पावर p है डिवाइड a पे पावर q है, तो उस कंडीशन में जब बेस आपका सेम हो और डिवाइड में हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो a पर पावर p माइनस q हो जाएगा। आपका फोर्थ कुछ ऐसा है कि a पे पावर p हो और b पे पावर भी p हो, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, क्या है, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेम पावर है उसे ऊपर में पुट कर देंगे, मतलब a इंटू बी पर पावर क्या हो जाएगा, p। तो इस तरह के फॉर्मूलाज का, इस तरह का लॉज का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। गाइस इस चैप्टर के कुछ आइडेंटिटीज और भी हैं जो कि मैं ये पे लास्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, किसके लिए, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b, सपोज कर लेते हैं a और b जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो कुछ इस तरह के आइडेंटिटीज वो अपने आप में क्या करती है, क्रिएट करती है। सपोज करते हैं अंडर रूट a इंटू बी है, तो उसको हम लोग रूट a इंटू रूट बी भी कर सकती हैं, ठीक है। नंबर 2 कुछ इस तरह से अंडर रूट a डिवाइड b है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रूट a डिवाइड रूट b भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप इस तरह से, ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को पुट करके इसका वैल्यू बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप अगर कॉपी में इसे नोट डाउन कर लो तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर है। बाकी फिर मैं जब चैप्टर्स कराऊंगा, चैप्टर्स को सॉल्व करूंगा, तब फिर उस वक्त आप लिखोगे ही। नेक्स्ट है आपका अंडर रूट a प्लस बी इंटू अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट बी, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट a माइनस बी भी करोगे तो आंसर आपका फाइन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4, a प्लस अंडर रूट a इंटू ए माइनस अंडर रूट बी, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह निकलेगा, a स्क्वायर माइनस b में निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं खुद से, बहुत ही आसान है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा आपको। नेक्स्ट कुछ इस तरह से है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी हो जाएगा। जैसे इसका हम लोग शॉर्ट में छोटे क्लास में पढ़े हैं ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कुछ, लेकिन इसी को आप रूट दे करके निकाला है तो कुछ इस तरह का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ गाइस, अभी मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो दे रहा था जो क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को मैंने भी स्टार्ट किया, कवर किया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर नेम है आपका नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट चैप्टर मैंने भी क्लियर किया, कोई एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया है, बस ये इंट्रोडक्शन के तौर पर था ये वीडियो। और इसमें जो जो मेन पॉइंट्स आने हैं इस चैप्टर के अंदर, मैंने सब सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, वॉच करो विदाउट एनी स्टॉपिंग, विदाउट एनी कि बिना स्किप किए, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में, अगले फ्रेंड्स में जो हो शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके बताओ जहाँ कोई परेशानी हो रही है या फिर कोई दूसरा वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखो आप। और दूसरी बात ये कि अब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।